नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जगोनारायण श्रीमन नारायण जगोनारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण समझी तेरी शरण समझी तेरी शरण समझी तेरी शरण समझी तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदार्थद्वयमार्गम् रामकृष्णामृषद्भक्तं विश्वक्षेण मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितभाषोर्गपुण्ड्रं चमारे यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रभद्रं त्रिदण्डं संसाराग्रे प्रशान्त्यै हृदयजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जीवन चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महाभाव अवधाम प्रेमदास से चलकर आए हुए
श्री राघव पूरम पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी माधवाचार्य महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। इनसे पहले मोक्षदापुरी काशी वाराणसी से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर युवराज स्वामी श्री बद्रीनारायण जी महाराज द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया। इन पावन भूमि पर मैं भी पावन कथा को निवेदन करते आ रहा हूं। तो चलिए मैं भी पावन कथा को निवेदन कर रहा हूं। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था कि सभी देवता लोग गर्भ में, देवकी के गर्भ में जो बालक फलित पोषित हो रहे हैं, परम परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण, वही उनकी स्तुति करने के लिए कारागार है, गर्भास्तुति करने के लिए देवताओं ने अनेक प्रकार से स्तुति किया। भगवान ने देवताओं को विश्वस्त किया। देवताओं, आप लोग अब तो निश्चिंत हो जाइए, धैर्य को धारण कीजिए। मैं मथुरा में प्रकट होकर के ब्रज गोकुल में लीला करते हुए दुष्टों देशों को संहार करने की लीला को प्रारंभ करूंगा। बाद में सरगत के बड़े बड़े दुराधर्ष राक्षसी वृत्ति में जीने वाले लोग हैं, उनको भी मैं दर्श दूंगा। इस तरह से देवता लोग भगवान द्वारा विश्वस्त होकर के अपने अपने लोक में चले गए। भगवान कारागार में, मथुरा के कारागार में जन्म लेने की अंतिम संकल्प से संकल्पित भादों का महीना था। रिमझिम बूंदे बरस रही थी। कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था, शायद बुधवार दिन, बस देखना पड़ेगी, तो देख लीजिए अपने आप, शायद बुधवार दिन। ऐसे समय में भगवान मथुरा के कारागार में देवकी के द्वारा प्रकट होने का समय। आश्चर्य की बात है यह कि संतान जब होने को होता है तो माताएं थोड़ी सी बेचैन हो जाती है, चंचल हो जाती है, थोड़ी सी कष्टों को, दुखों का अनुभव करती है। परंतु वहां पर कारागार में कहां डॉक्टर है, कहां कौन है, कहां दवा है, दर्शन, अंधेरी रात। उस अंधेरी रात को सिंह मासे असिते पक्षे रोहिण्यां साष्टमी तिथौ शर्मार्थ प्रदातारं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सिंह मासे, सावन और भादों के महीना को सिंह मास है। सिंह मास असिते पक्ष है। सीते माने शुक्ल पक्ष होता है, असिते माने कृष्ण पक्ष होता है। सिंह मासे असिते पक्ष है। रोहिण्यां साष्टमी तिथौ, रोहिणी नक्षत्र चौ, रोहिण्यां साष्टमी तिथौ, रोहिणी चौ अष्टमी तिथौ। तो रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि भगवान स्वीकार किया। सिंह मासे असिते पक्षे रोहिण्यां साष्टमी तिथौ शरमार्थ प्रदातारं। शरम अर्थ को जो देने वाले हैं, शरम अर्थ क्या है? वेदांत दर्शन कहता है तमेव शरणं गच्छ तमेव विदित्वा अतिवृत्तमेति नान्यपन्था विदते अयनाय। प्रजापति वस्तिया बताया गया है तमेव विदित्वा अतिवृत्तमेति,
उनकी शरणार्थी करो। इनकी देवी वचक्षुरादतम सदवित्तासो विपन्वजो, जो राजन संत महात्मा जिनका ध्यान चिंतन करते हैं वही ध्यान युग है, ध्येय युग है, ये युग है। तभी विदित्वा अतिवृत्त वेदी नान्य पंथा। हे दुनिया में रहने वालों, हे संसार के प्राणी, न अन्य पंथा, अन्य कोई पंथ नहीं है, नान्य पंथा। अरे हम लोग ने पंथ बना लिया है, मान लिया है, हमने पंथ बना लिया है और मान लिया, लेकिन वेद भगवान करते हैं, शास्त्र करता है नान्य पंथा अयनाय, अन्य कोई पंथ नहीं है। कौन पंथ है? तमेव विदित्वा अतिवृत्तवेति, उनकी शरणार्थी करो जो बड़े बड़े ज्ञानियों द्वारा जाने जाते हैं, जो वेद में जिसका वर्णन किया गया है नीति नीति, जो बड़े बड़े साधक लोग राज्य जिनका ध्यान चिंतन करते हैं, वही एक पंथ है, वही एक मार्ग है, वही एक ध्येय है, वही एक ध्येय है, वही एक प्रेम है, वही एक श्रेय है। चाहे वह राम रूप में जाने जाए, नारायण रूप में जाने जाए, हरि रूप में जाने जाए, कृष्ण रूप में जाने जाए, वसुदेव रूप में जाने जाए, जो भी अपने आप में जाना जाए, लेकिन वही और तो सिंह मासे असिते पक्षे रोहिण्याम शास्त्री तिथौ चरमार्थ पदातारम, चरम अर्थ को देने वाले हैं। कौन सा चरम है भाई? देखिए, एक आत्मा का धर्म होता है, एक शरीर का धर्म होता है, एक शरीर के व्यवहार का धर्म होता है। इस प्रकार का धर्म है, एक आत्मा का धर्म है, एक शरीर का धर्म है, एक शरीर का व्यवहार का धर्म है। शरीर का व्यवहार के धर्म को कर्म शब्दों से परिभाषित किया जाता है। ये भी धर्म को कर्म शब्दों से भी परिभाषित किया जाता है। तो शरीर का धर्म जो है अलग अलग है। एक शरीर जो है, एक शरीर दुनिया में सैकड़ों लोग साथ अलग अलग है। किसी का कोई चाचा लगता है, किसी का बेटा भी लगता है, या किसी का भतीजा भी लगता है, या किसी का अमुक भी लगता है। एक शरीर कितना संबंध हो जाता है, कितना प्यार हो जाता है। उसमें भी इन शरीर का भी अपना अलग अलग धर्म है। आंख का अलग धर्म है, कान का अलग धर्म है, वाणी का अलग धर्म है, नाक का अलग धर्म है, शरीर पैर का अलग धर्म है, हाथ का अलग धर्म है, सबका अलग धर्म है। तो और जो भी है दुनिया में, उनका सब अलग अलग, शरीर का धर्म अलग है और शरीर के व्यवहार का भी धर्म अलग है, किसके साथ कैसा व्यवहार हो। परंतु आत्मा का एक ही धर्म है, आत्मा का एक ही धर्म है। वह क्या धर्म है? आत्मा का एकमात्र आलूढ़ सर्वशास्त्राणि विचार च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयोसा नारायण सदा। हे दुनिया में रहने वालों, सारे शास्त्रों के अवलोकन और मनन करने के बाद, निष्कर्ष निकलने के बाद, निर्णय होने के बाद यही तय हुआ कि शरीर और शरीर के व्यवहार के अनंत धर्म हो सकते हैं, लेकिन आत्मा का एकमात्र धर्म है ध्येय नारायण सदा, ज्ञेय नारायण सदा, प्रेय नारायण सदा, श्रेय नारायण। ऐसे चरमार्थ पदाकारम, ऐसे चरम अर्थ को देने के लिए जो आए हुए हैं वो कौन है? श्री कृष्णाय वयम बताया गया। चरमार्थ पदाकारम बताया गया। ऐसे चरम अर्थ को देने वाले जो हैं श्री कृष्ण महम भजे, उन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनकी शरणार्थी करता हूँ। हम ही केवल नहीं, हम सब लोग ऐसे हमारे भगवान इस तरह दाता सिंहमा से असिते पक्षे रोहिण्याम शास्त्री दो चरमार्थ पदाकारम कृष्णम वंदे जगत। उन कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरु कृष्ण कहा गया। कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण माने काला भी होता है। कृष्ण माने काला, काला माने काला भी होता है। काला माने केवल काला रंग नहीं होता है, काला माने काला होता है। इस दुनिया में जो गुण की गुणता से पर्याप्त हो, गुण जिनकी कला और गुण के कारण ही इस दुनिया में हम लोग कलाकार कहे जाते हैं। बात समझिए, कला माने केवल कला ही नहीं होता है। कृष्ण शब्द का मतलब कला होता है।
तो कला माने जिनके गुण के कारण, जिनकी कला के कारण हम दुनिया के लोग कलाकार कह जाते हैं। अगर वे अपनी कला को हटा ले तो दुनिया में हम लोग बेकार कहे जाते हैं। बेकार हो जाते हैं कि निष्काम हो जाते हैं, अपना निष्काम हो जाते हैं, कोई काम करते नहीं करते हैं ना। लेकिन जिनकी कला हो जाए अपने आप में, और उसके शरीर का मानक नहीं रह जाता है, आयु का मानक नहीं रह जाता है, जात का मानक नहीं रह जाता, जिसके पास कला आ जाती है। आपने सुना होगा आपके देश के एक यशस्वी वैज्ञानिक थे जो बाद में चल करके हमारे देश के राष्ट्रपति को भी गौरवान्वित किए, राष्ट्रपति पद को भी गौरवान्वित किए। वो अपने आप में पहले जो किए थे अपने आप में कौन, शायद कलाम जी अपने आप नाम स्थापना समझिए। अब उनकी जीवन चर्चा को आप पढ़े, उनकी जीवन चरित्र को पढ़े, इस तरीका से उन्हें अपने जीवन में स्टेटस की स्थिति को प्राप्त किया है, गलत काम कैसे उठे। लेकिन जब वो आ गए उस स्थिति में, अब समझिए भारत का सबसे गौरवमय पद जो होता है वो भी अपने आप के लिए सहज हो गया, साधारण हो गया, प्राप्त हो गया। प्राप्ति की कामना नहीं की, अगर क्या लोगों ने उनको अपने आप प्राप्त करा दिया। लेकिन जब उनकी कृपा होती है यही कला है। कला माने जिनकी कला के कारण हम दुनिया में कलाकार कहे जाते हैं, वैज्ञानिक कहे जाते हैं, ज्ञानी कहे जाते हैं, विद्वान कहे जाते हैं। आज वो अपनी कला को हटा दे, ये दुनिया में हम निकम्मा कहे जाते हैं, बेकार कहे जाते हैं। इसलिए कृष्ण का मतलब कला भी होता है। कला माने काला रंग भी होता है। याद रखिएगा, कोई भी रंग हो, किसी प्रकार, कितने भी प्रकार का रंग हो, आज तो कला पेंट कर दीजिए तो सब रंग को अपना से बाहर देता है। और मेरे को दूसरा करने को उजला करना को लाभ करेंगे तो थोड़ा सा भीतर से उजर का अपने आप आते रहता है। लेकिन काला पेंट कर दीजिए तो सब समाप्त हो जाता है। तीसरा कला का मतलब क्या होता है? चाहे दुनिया में कितना भी किसी के पास काज ना हो, लेकिन जिनको पकड़ने के बाद उसके जीवन की अस्मिता काजना हमेशा के लिए दूर हो जाए, उसका भी नाम काला, उसका भी नाम। ऐसे कृष्ण शब्दों को अगर हम परिभाषित करना चाहें एकाक्षरी कोश के अनुसार, करसती इति कृष्णा, करसती इति कृष्ण, जो हमारी अनादिकाल की अस्मिता को, अविवेक को, अज्ञान को जो खींच दे, दूर कर दे, उसी का नाम क्या है? कृष्ण। या दूसरा कृष्ण का मतलब अंग्रेजी से बात करें तो अटेंशन है कृष्ण, जो जिनके नाम गुण इत्यादि सुनने के बाद और वो प्राणी और जीव, वो मनुष्य किसी का रहने जाता है, उनका अट्रैक्शन में हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, उनका भी नाम कृष्ण है। कभी आपने कहा, मैं सुनाया उनको पढ़े लिखे भी आप होंगे, एक बनारस में रहने वाले बहुत छोटी के विद्वान अद्वैतवादी मधुसूदन सरस्वती जी रहते। मधुसूदन सरस्वती जी काशी में रहते और अपने शरीर में परमात्मा के तत्वों को अनुभव करते। इन तत्वों के अनुभव के बारे में कबीरदास ने अपने साखियों में अपनी कहा। कबीरदास ने कहा है कि घटनी में अविनाशी, और जहां कहा गया तरीका से कहा गया है कि भीतर ही अपने आप को अविनाशी है। तो आद्वैतवादी श्री मधुसूदन सरस्वती जी बनारस में रहते थे। एक बार संत महात्माओं की टोली वृंदावन इत्यादि तीर्थों से घूमते हुए आए, और घूमते हुए आए तो बना गई मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, आप तो विद्वानों में गिने चुने हैं काशी में, आपका सभी लोग आदर करते हैं। महाराज चलिए ना एक बार वृंदावन में घूम लीजिए। मधुसूदन सरस्वती ने कहा वृंदावन में क्या? अरे वृंदावन में वही कृष्ण जो किसी समय में, किसी काल में पूतना जैसे राक्षसी को भी मोक्ष दिया, वही कृष्ण है। जो अघासुर, बकासुर जैसे राक्षसों को भी अपने आप में अनुशासित किया, वही कृष्ण है। जो काली नाग जैसे को भी अपने आप में उपयुक्त स्थान पर अपना स्थान दिया,
इतना ही नहीं, कुब्जा जैसे भिखारी को जिन्होंने सुगौर और सुंदर और कीर्तिवर्ती बना दिया। मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि बिल्कुल मैं नहीं जाऊंगा। फिर नहीं जाएंगे महाराज? नहीं, मैंने सुना है कि अगर उसकी नाम सुन लिया जाए, उसकी चर्चा सुन लिया जाए, तो उसकी गलियों उसके क्षेत्रों से गुजारा जाए तो व्यक्ति पुनः उसी का हो जाता है। मैं अपने हृदय में, अपने शरीर में, अपने तत्वों में, अपनी स्थिति में मैं उन परमात्मा के तत्वों को निहारते रहता हूँ, धर्म को निहारते रहता हूँ, उन सत्य को निहारते रहता हूँ। मुझे अलग किसी अपने आप में ज्ञान हो सकता नहीं। लोगों ने कहा ठीक है, जिस गलियों में उन्होंने लीला किया है, रास किया है, आप लोग चलिए घूम कर लीजिए वृंदावन। ठीक है, जब तुम बार बार कहते हो तो मधुसूदन सरस्वती जी चलने को तैयार हो। जब चलने के लिए तैयार हुए, अरे मत सुनो, संत महात्माओं के, विद्वानों के, ज्ञानियों कहने से तुम्हें चल रहा हूं वृंदावन में। एक उस तरफ मुझे जाने के तुम्हारे समझ देना मन, जहां पर कृष्ण लीला किया है। मन का तब चलिए तो समझ में आएगा, चलिए तब समझ में आएगा। और मधुसूदन सरस्वती जी वृंदावन से चले गए। जब वृंदावन चले गए तो मैंने की थोड़ा घूम लीजिए, बंसी वट घूम लीजिए, बंसी वट घूमिए, जहां जहां लीला के हैं वो सब घूम लीजिए। और सही में कैसे चलो पर घूम ही लेते चलते। और मधुसूदन सरस्वती जी उस गलियों में जब घूमने लगे तो जो अपने हृदय में, अपने शरीर में तत्वों का अनुभव करने वाले थे, और पग पग पर गलियों में अपने आप कृष्ण कृष्ण के अपने आप क्या है अनुभव कर। अरे देखो वहां प्रयास करा, वहां की स्पर्धा रखा। और संतो हजार महाराज ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? आप एक में डाउन करने किसी तरह आपको लेकर आया गया और हम लोग गली में चल रहे हैं अपने आप में। आप ही चल रहे हैं, क्या हो गया आपको? नहीं तो अपना हमारे तो संस्कार है। अंत में मधुसूदन सरस्वती ने कहे, विद्वान है संतों, तभी तक से मैं अपने शरीर में उस तत्वों का अनुभव कर रहा था जब तक इस तत्व से मेरा संबंध नहीं जुड़ा था। लेकिन इतना आकर्षित करने वाला, इतना आकर्षण इसमें है, इतना इसमें आकर्षण है कि अब इसकी गलियों में घूमने का, नामों को सुनने के कारण अपने आप में और हम अपने नहीं रह गए हैं। और वेला में निकल गया है बंसी विभूषित करा नवनी रदावा। मधुसूदन सरस्वती जी का बंसी विभूषित करा नवनी रदावा। और क्या कहते हैं? कृष्णात की विकल्प हम न जाने। हे दुनिया में रहने वालों, तत्व हो सकता है, वेदों में अनंत हो सकते हैं, लेकिन मैंने यह तय किया है, निष्कर्ष पर पहुंचा है, कृष्णात की तत्व हम न जाने। उन कृष्ण से अलग कोई तत्व होता यही अटेक्शन है। कृष्णा अटेक्शन इसी कहा जाता है, अटेक्शन इसी कहा जाता है। कृष्ण का मतलब अंग्रेजी से बात करें, अंग्रेजी में तो अटेक्शन है कृष्ण। ऐसे कृष्ण के अनंत नाम है, कृष्ण के अनंत नाम है। वही तो मैं उन भगवान श्री कृष्ण के अपने आप में जन्म के श्लोकों को मैं व्याख्या कर रहा था। सिंह मासे असिते पक्षे रोहिण्याम साष्टमी तिथौ चरमार्ग प्रदातारम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कहते हैं कि मैं उन कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ जो जगत गुरु हैं। जगत गुरु का मतलब क्या होता है? जगत गुरु को अगर हम परिभाषित करना चाहें, जगदस्य गुरु, जगत गुरु, जगदौ गुरु, जो भी करे अपना, जो जगत का गुरु हो वो अपने आप में, जो जगत का गुरु। तो जगत का गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु पाते किसे हैं? गुरु का मतलब क्या होता है? काम में मंत्र दे दिया, अपने आप में बस हो गया, दक्षिणा रुपया दे हो गया, बस धोती महाराज जी आपको चेहरा बन बस हो गया, यही है, यही गुरु का मतलब होता है। नहीं नहीं, ये नहीं होता है। गुरु का मतलब क्या होता है? जिनके द्वारा प्राप्त मंत्रों को, जिनके द्वारा संदेशों को, जिनके उपदेशों को सुन करके, जान करके हमारे जीवन में किसी प्रकार की अनुचित विसंगतियां थी, विसंगतियां थी, वो हमेशा हमेशा के लिए त्याग हो जाए और अच्छे व्यक्तियों को हमेशा हमेशा के लिए जीवन में अपना संरक्षित हो जाए, वैसा ही गुरु होता है। वैसे में जो श्रेष्ठ जो है, जिनके वाक्य, जिनके शब्द, जिनके संदेश, जिनकी आचरण पूरे मानव मात्र के लिए अपने आप में अनुकरणीय हो, उन्हीं को जगत गुरु। या जगत गुरु का मतलब अगला क्या होता है?
जिनके लेखनी, जिनका आचरण, जिनका शब्द वर्तमान भूत भविष्य तीनों काल के प्राणियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने में सक्षम हो, पूर्ण हो, सफल हो, मंगलमय हो, उसका विनाम जगत गुरु। इस तरीका से उन कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं जो कि भादु महीना के कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन मध्याह्न काल में देवकी और वसुदेव की कृपा से मथुरा के कारागार में प्रकट होकर के दुनिया के लोगों को मंगल करने के लिए जो जगत गुरु के रूप में भी होकर के और इस दुनिया के कृपा के आधार जो है उन श्री अदय कृष्ण वंदे जगत गुरु, उन कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अब आने ही वाले हैं। सारे देवता लोग आनंद मना रहे हैं। कभी किसी समय का जब आता है तो हम लोग ये बनाते कि 4 महीना समय कैसे बीत गया, 3 महीना समझ में नहीं आता। और आता कि चलो 2 महीना समझ गए, 3 महीना है, 2.5 महीना है, कितना हो गया, अब 1 महीना रोज धीरे धीरे कम हो रहा और धीरे धीरे और समय न हो जाए। अच्छे समय जितना प्रयत्न समय कर पा रहे, लेकिन अच्छे समय में जो नियम से कथा में आते हैं भले इकट्ठा बैठना है, क्या आज का अगला दिन की प्रतीक्षा रहती है, अगला दिन की प्रतीक्षा, अब इसी प्रतीक्षा में रहता है। समझिए, तो ऐसे अपना बताया गया सारे देवता संत महाकाली लोग सब लोग अपना प्रतीक्षा में है। भगवान कहीं हैं और आने वाले अपने आप में देव द्वारा प्रकट होने वाले हैं। संयोग से उसी समय भगवान जो मैंने बताया कि भादु महीना के कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को मध्याह्न काल में बुधवार दिन को भगवान प्रकट हुए मथुरा के कारागार में। आश्चर्य की बात, प्रकट हुए आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि देवकी मैया अपने आप में कारागार में शहर की थी, बगल में वसुदेव जी महाराज की गुरुकुल किया गया था और वो जन्म ले लिए। मैया देवकी को पता नहीं चला। आश्चर्य की बात है। ऐसा अगर हुआ था तो लोगों के मन में शंका था। आज से 6,000 वर्ष पहले की कथा को सुन करके लोगों को शंका होता था कि महाराज भला ऐसा हो सकता है क्या? अब लड़का जन्म ले या लड़का जन्म लेने वाली माता को पता ही नहीं चले तो ऐसा, लेकिन अब ऐसा प्रश्न नहीं न होगा। अब ऐसा अपने आप में मेडिकल साइंस आ गया है, ये भी एक विद्या है, ये भी एक विद्या है, मेडिकल साइंस भी एक विद्या है। अब ऐसा है थोड़ा सुधार दिया गया, थोड़ा अपने आप में सुई दे दिया गया। अब क्या है, अब लड़का होकर कब अपने आप में आवाज लगाकर लड़का को सब माता के आकर को सुधार दिया गया, उस माता जी के बाद ही पता चलता है। अब नहीं मानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म लिए और देवी जी को पता नहीं चला। जब विज्ञान उस स्थिति को जब विज्ञान थी अपने आप में, जब तक हमारे पास वो विज्ञान नहीं आया था तब यही संजय संत महात्माओं की कपोल भाषा कहते थे ना, कपोल भाषा है अपने आप में। आज और बात छोटी नकल कहता है संजय जी को सीता संत महात्मा को किसी घड़ी की बातों को सुन लेते ध्यान से समझ कर अब नहीं कहेंगे। परसों दिन कैसा मौसम रहेगा तो मोबाइल पर लगा कर देना, ये भविष्य सत्य हो सकता है। असंत महात्मा साधना करते पहले कैसे पता कपोल बात होती है। अब ऐसा नहीं अपने होना चाहिए। परसों दिन क्या मौसम रहेगा, कितना घाम रहेगा, कितना धूप रहेगा, इससे मोबाइल देख लेंगे नहीं। आज इस मोबाइल नहीं हो तो देखेगा। भाई पहले भी जो संत महात्मा लोग साधना संपन्न थे वो लोग भी अपने साधना द्वारा जान जाते थे वर्तमान भूत भविष्य का। कौन आश्चर्य की बात है? कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। लोग कहते थे कि एक नाम भाई भगवान श्री कृष्ण सहस्र रूप एक नाम, एक कृष्ण थे और करोड़ों को अपना गोपियां कैसे और तो नहीं कहेंगे जी। एक वहां के राष्ट्राध्यक्ष जो है किसी बात को अपने आप में रिले करता है अपने आप, और जिसके पास करोड़ों करोड़ों जो टेलीविजन मोबाइल जो के अपने आप में कनेक्ट है वो सब देख जाएंगे। एक समय में वो करोड़ों आदमी से अपने आप संपर्क हो सकता है। अब भगवान का एक होकर के करोड़ों गोपियों के साथ दर्शन देते तो कौन बड़ा आश्चर्य की बात है? बोलिए कौन आश्चर्य की बात है? इसीलिए रीतमकला मोदी से और आज की अपने आप लेटेस्ट जो वैज्ञानिक युग है इसमें ऐसा शंका नहीं होनी चाहिए।
ऐसा शंका करने की कोई मतलब ही नहीं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अब तो मेडिकल साइंस में अपने आप में माताएं के बाद में पता चलता है बच्चा पहले जन्म लेता है। ऐसा मेडिकल साइंस को सदी युक्ति है अपने आप में। और वहां तो भगवान सब अपनी जो माया की कृपा की है, इस स्थिति में जो माया की कृपा करने के कारण और भगवान सब अपने आप में जो माया की विद्या द्वारा देवकी जी को बालक के जन्म लेने के बाद और पता बाद में चला बालक जन्म लेने से नहीं जन्म होगा, कोई आश्चर्य की बात है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब बालक जन्म ले लिया तब देवकी माता बस देवी बोल रही अंधेरी रात की अंधेरी कोठरी थी, लेकिन बालक के जन्म लेने के बाद अपने आप का चौल अपने आप बालक का तेज विश्व वो कारागार अपने आप अचानक वसुदेव जी महाराज ने प्रकाश देखा। अचानक देवकी मैया ने भी अपना प्रकाश देखा। अरे मेरे गोद में मेरे आंचल में बालक है, तब अच्छा मुझे पुत्र हुआ है। और देवकी माता वसुदेव जी का स्तुति पर स्तुति अपने आप करते रहे, धीरे धीरे करे कर्मचारी जग में जाए। इधर क्या हुआ, जो भी कर्मचारी अपने आप में ड्यूटी करने वाले थे ये सब लोग सो गए। जो माया सुधाते लोग माया ने सुधा दिया अपने आप, सब सोए हुए अपने आप में। जो जहां में तो पड़ा हुआ, जो जहां में पड़ा हुआ अपने आप में। भगवान कहेगी माता जी या पिताजी हमको भय नहीं है, हमको डर नहीं है कर से, लेकिन अगर आप लोग डरते हैं, आप लोग को डर है, तो हमें आप गोकुल में पहुंचा दीजिए। वहां यशोदा जी को कन्या हुई है और उसको आपको जो बनाया है उसको आप लेकर के आ जाइए। हमको डर नहीं है, भगवान उससे बता दिया हमको डर नहीं है। ऐसे भगवान के वचनों को सुनकर के वसुदेव और देवकी को प्रसन्नता तो हुई। हो सकता है अंतिम अपने आप संतान आगे होगा नहीं होगा, तो इस भावना को उन्होंने स्वीकार किया। अंत में कहा कि माता जी आपने बहुत तपस्या किया, पिताजी आपने भी तपस्या किया। आप कभी उन्होंने शत्रुपा के रूप में थे तो तपस्या करके हमको मांगे थे, कभी आप कौशल्या दशरथ के रूप में थे, कभी आपने मांगा तो उसमें भी मैं आया था। तो इसमें मैं आपके पास पुनः पुत्र बन करके आया हूँ। अपने आपका पुत्र हो गया ना, आपका तपस्या पूर्ण हो गई ना। देवकी माता ने कहा पुत्र बन करके आए, बाप बन करके आए, बाप बन करके आए। हाँ बाप बन करके आए, बेटा बन करके आए। भगवान ने कहा क्या बेटा बनने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? देवकी माता ने कहा अभी आप जन्म लिए आप बाप जैसा बोल रहे हैं, बेटा जन्म लेकर होता है क्या? बेटा जन्म लेता है तो होता है। अच्छा पुत्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा माता जी? हमको तो ऐसे समझ नहीं आता कि पुत्र बनने के क्या क्या करना पड़ता है। आपने कहा मैं आपका बेटा बनकर क्या आ गया, पुत्र बनकर क्या आ गया? नहीं ऐसे नहीं चलेगा, कैसे होना पड़ेगा पुत्र बताइए। तो देवकी माता ने सबसे पहले 4 भुजा जो बनाए है ना, जो भुजा को बताइए, 4 भुजा वाला बालक होता है। नमन भुजम बालक हम मुझे क्षण चतुर्भुजम संगराज राजम श्रीवत्स लक्ष्मण करसो विकौस्तुभम पीतांबरम सांग प्रयोद सौभगम महार हरि दुर्ग किरीटि कुंडल दीक्षा परिषद सहज कुंडल। बताया गया है कि भगवान चतुर्भुज रूप में थे। शंख गदा में बताया गया है शंख चक्र गदा पद्म। तो माता जी ने कहा कि पहले तो अपने आप में 2 भुजा को आता है, 2 भुजा को भगवान खाली शंख चक्र बस कमल आकर हटा दी। एक बार तो तुम्हारा पुत्र में हो गया, नहीं नहीं इससे नहीं होगा, 2 भुजा तो हो गया, लेकिन आप लिए सब एक हाथ में सब लिए क्या के लिए? हमारा पुत्र जब लेता है थोड़ा होता है। लेकिन इसीलिए हम लिए हैं कि अगर कई मामा जी अगर इसी समय आ गए तो क्या होगा, तो सीखना पड़ेगा ना। इसीलिए सब लेकर के आया बना। आकर संत लोग आनंद की कई उमंग हो जाएंगे, तो संतों के आनंद को आनंदित करने के लिए, उनकी भक्ति को पुष्ट करने के लिए, उनको उपासना साधना को पुष्ट करने के लिए इस वक्त के लिए संत बजा देंगे, शांति हो जाएगी। इसीलिए हम अब संत और चक्र को लेकर आए नहीं नहीं इसको क्या करना पड़ेगा। ठीक है आकाशी बाबा तो बुझावा तो एक और क्या करना पड़ेगा माता जी पुत्र होने के लिए? इसके लिए सबसे पहले तो ये जो सतयुग में एक बार हाथ के लोग होते थे, कितना? एक बार हाथ के लोग होते थे।
अधूरे जितना फिट हो गया जुड़ लीजिएगा। सतयुग में 21 हाथ लोग होते थे, त्रेता युग में 14 हाथ लोग होते थे, द्वापर युग में 7 हाथ लोग होते थे और कलयुग में अपने अपने हाथ 3.5 हाथ बताया गया। नाप लीजिएगा। छोटा लड़का होगा उसको अपने हाथ से नापेगा और अपने आप में जो बड़ा लड़का होगा अपने आप में वो अपने हाथ से नापेगा। इस तरह क्या बताएगा, नाप लेगा अपने हाथ से होगा, कथा कर देगा नापेगा अपने जो जितना अपने हाथ से हाथ से नहीं 200 एक कलयुग में अपने हाथ से बताया गया है 3 हाथ के भीतर ही होता है। तो समझे देव की माता ने कहीं बताइए अब ऐसे पुत्र होता है कि 7 हाथ में चला होता है, हमसे भी बड़े आते तब क्या करना पड़ेगा कि तो छोटा हो जाइए। ठीक है छोटा हो, छोटा अगर तो हो गया तो ना छोटा हो गया ना, नहीं छोटे होने से काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। बोले बहुत खराब है जरूरत तो बस की जरूरत थोड़ी होता है, बाद में बस को आना जाता है, बस जितना आभूषण सब आता ही है। बहुत शाम करिए माता जी, पहले कभी कहाँ हटा दो, फिर आयु हटा दो, छोटा हो जाओ तो कपड़ा हटा दो, क्या करो एक बताओ क्या करना है। तब अपने आप में देव की माता ने कहा कि सुनिए पुत्र होने के लिए जो है अपने आप में कीजिए शिशु लीला। जैसे लड़का जन्म लेता है तो जन्म लेते समय जो लीला करता है, जन्म लेते तो रोना शुरू करता है, तो वैसे बस वो ऐसे ही हो जाइए, बस भाग हो जाइए, छोटे हो जाइए, बोलिए मत रोइए अपने आप में, बस यही कीजिए। और भगवान के रोएंगे तब मामा कल जी जानेंगे तब क्या होगा, सब क्या होगा। देव की माता ने कहा तो रोइए मत, लेकिन वैसा कि रोने पर काम बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो भगवान ने क्या कि छोटा रूप बना दिया, और छोटा रूप बना दिया। पहले भगवान बता चुके थे हमको भय नहीं है, आपको भय है, हमें गोकुल मिले थे वही बसदेव जी महाराज ने कहीं जेल में अपने आप के किनारे कहीं रखा होगा, थोड़ी डलिया छोटा मोटा अपने आप में उसी में अपने गमछी को बिछा कर दूसरा था क्या जेल में था क्या। आज थोड़े आज की बात थोड़े है कि गया है देश के रुपया पूरा गबन कर गया और राष्ट्र का रुपया गबन कर गया, अपराध की अंतिम सीमा में अनेक प्रकार के कर्म की अंतिम सीमा में, जब जेल में जाता है तो घर से अधिक सुविधा दे दिया जा रहा है, कैदी कहा जा रहा है। ऐसी थोड़ी बात ये अपराधी नहीं था अपने आप, फिर भी वो अपने आप था, कुछ व्यवस्था नहीं किया था, कुछ व्यवस्था नहीं किया था। और किसी तरह से अपना थोड़ी डलिया होगा, किसी तरह से बंद होगा और उसी में सुला दिया गया भगवान बसरी महाराज सुला करके। आज ये भी जब ऐसे चले और मन में संकल्प लिए बसदेव जी महाराज बस की आग खुल गया। आज ये भी लेके चलते हैं पुनः किवाड़ अपने आप बंद। इधर देखिए जमुना जी के जब किनारे जाते हैं तो जमुना के पास ऐसा मेरा मंगल उसमें मुहूर्त आया है और हमें चुकूं क्या, ये भविष्य में मेरे स्वामी बनने वाले हैं, मेरे स्वामी होने वाले हैं। आज मैं अपने स्वामी का सत्कार सम्मान करके उसका मुंह से देख लूं, क्या मुझसे अधिक सुंदर है, कैसे हैं। और जमुना मैया अपने आप भगवान श्री कृष्ण के अपने पति के मुंह देखने के लिए तैयार हो गए। नंद बाबा बदलने लगे, वसुदेव महाराज हैरान हो गए। जमुना जी वो मांग था, जमुना जी बढ़ती चली जा रही है। मालूम पड़ा कि नंद बाबा अपने आप में धीरे धीरे हो सकता है कि आगे चले गुजर हो बढ़ने लगे। ऐसा हो कि नंद बाबा उस जमुना जी में डूब जाएंगे। अचानक भगवान श्री कृष्ण गए, जमुना प्रसन्न नहीं जाता। ससुर जी के सामने और तुम हमको देखना चाहती हो, और क्या कि भगवान ने क्या किया, अपने शरण को थोड़ा बढ़ा दिया, अपने आप जमुना जी की तरफ हाथ रख दिया अपने आप पे और गरम नौका को बैठे हुए नीचे हो गए डोंगी पर। जब क्या होता है, जब ऊपर हो जाता है डोंगी नीचे हो जाए तो डोंगी नीचे छूट जाए, डूबती नहीं है। और जमुना जी अपने आप ऊपर की तरफ हो और जो ही अपने आप का कि भगवान के चरणों से जमुना गए शांत रहो। अब चरणों का आसपास जे हुआ जमुना जी का, जमुना जी था आ गई, चलो जो काम करने कर लिया, अपने पति का दर्शन कर लिया। इस तरीका से जमुना पार कर गए और वहां जब गए ब्रज गोकुल में जब गए तो नंद बाबा के यहाँ अपने आप वहां भी जो माया विवाह सब जुड़ गया। और वहां पर यशोदा जी माता के अपने आप में
बालिका जो है अपने आप वही पर अपने आप सुन रही थी। यशोदा माता को पता ही नहीं हमको वहां की बालिका हो गई। इधर वसुदेव जी महाराज ने क्या कि जैसा भगवान ने आज्ञा पढ़ दिया था, वो क्या कि बालक में यशोदा जी के अपने आप में गोद में सुला दिए और उस बालिका को लेकर के नंद बाबा चल दिए। देखिए हमारी आपकी भी यही स्थिति होती है। जब वसुदेव जी महाराज ने माया को लेकर के जब चला, माया को लेकर के जब चला ब्रज से, तब क्या हुआ अपने आप में पुनः किवाड़ अपने आप में सब बंद हो गए। यहाँ ब्रज में आप पुनः वहां चले, यमुना जी पार करने के बाद ईश्वर को लेकर के अपने आप जी कारागार जेल में जब गए, तो वहां भी अपने आप पुनः जो भी पहारा देने वाले थे तो कुछ पता नहीं था कौन आ रहा है कौन जा रहा, अपने आप में निश्चित हो गया अपना जाकर उसमें प्रवेश किए और प्रवेश करने के बाद जैसे कि जैसा हो गया। और यहाँ पर विचार हुआ, जो ज्ञान ने विचार किया कि भगवान की मैं सहायता हूँ, तो भगवान की मैं सहायता हूँ तो हमें भगवान की सहायता करना चाहिए। और उस रात्रि को ही अपने आप में जो माया जमुना बालिका रूप में प्रकट हुई थी, रोने लगी, कहाँ 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 और कब सैनिक लगे। अरे अपने आप में महाराज का अपने आप में अष्टम पुत्र के रूप में अपने आप को बालिका जन्म दिया करता है और संतान जन्म दिया है। और फिर किसी तरह से सभी लोग यहाँ महाराज आपका शत्रु का जन्म हो गया। कंस भी क्या किया, अपने आप पहले तो सुना हो गया, अपने आप पहले मान पड़ के वही किसी के कहा बैठा है। शत्रु जब कहीं अपने आप से पहले नाम सुनते हो लेकिन सामने हो जाए तो हो जाता है। लेकिन किसी तरह से साहस बांध कर गया, छोड़ूंगा नहीं अपने आप में, छोड़ूंगा नहीं अपने आप में, ऐसे करते ही गया और जाकर के देवी अपने आप में कारागार में देखा। देवी माता रो रही थी, रो रही थी, भैया मैं आपकी छोटी बहन हूँ, क्या आप छोटी बहन हूँ और एक जो जन्म लिया संतान एक पुत्र नहीं पुत्री है, पुत्री है, एक क्या आपको बिगाड़ सकती है, क्या बिगाड़ सकती है अपने आप में कि मेरा संतान है और सबने मार डाला, इसको छोड़ दीजिए, यही मेरे अपने आप में आचर का अपने आप संतान है। मैंने कहा चलो देवकी छोड़ने की बात करती हो, आकाशवाणी की बात तो नहीं सुना, आकाशवाणी ने कहा है तुम्हारे गर्भ से अपने आप में बड़ा संतान होगा, अपने आप में मेरे एक कारण बनेगा मृत्यु का, अपने आप में मेरे कारण बनेगा मृत्यु का अपने आप में। एक बहुत देवकी ने रोया गाया सब किया, तो अंत में उसने कहा ठीक है जब तुम कहती हो तो चलो अपने आप में ये बालिका है, ये बालिका है, इसको अपने आप करते हो तो चलो मैं छोड़ दी। कंस ने देवकी के अंतिम संतान को जो कन्या थी उसको छोड़ दिया, लेकिन संजोग से पुनः नारद महाराज आ गए। अब घूमते घूमते जब नारद जी महाराज आ गए तो सारी घटना को कंस ने नारद बाबा से बताया। बाबा जो आकाशवाणी ने अपने घर के बारे में कहा था, हमारे घर को जन्म दिया, ये कन्या के रूप में हुई है, कन्या क्या मेरा प्यार सकती है, एक भागी होती है, सहाय होती है। नारद बाबा ने कहा कंस यही तुम्हारे भोले को तुम्हारे विनाश का कारण कैसे पहुंचेगा। महाराज इसका मतलब आज उस आकाशवाणी के बारे में बात करते हो, चाहे कन्या हो चाहे अपने आप पुत्र होगा पुत्री हो, शत्रु तो शत्रु होगा अपने आप में, ऐसा करना ठीक नहीं लगेगा। अच्छा महाराज तो क्या करना चाहिए कि नहीं भाई हम कुछ कहेंगे नहीं, देख लेना देख लेना। और क्या किया, जो देवकी के अपने आप में बालिका के रूप में जो संतान थे उसको क्या करने ठीक है बाबा लाते और उस बालिका का अच्छा तुम ही मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली हो, आज ही मैं तुम्हारा काम तमाम कर दे रहा हूं। और उस बालिका को अपने आप के पैरों से पकड़ा, पैरों पर जो माया थी भगवान के अपना पैरों पर पकड़ा और पकड़ करके सोचा इस पैर से अपना पत्थर को पकड़ लेंगे हो जाएगी। उसी समय जब पैरों को पकड़ करके जोरों से पटकना था तो बालिका जो माया थी जो बालिका थी नहीं अपने आप ने क्या किया, वो कंस के हाथ से आकाश मार्ग में चली गई। अरे दुष्ट कंस, हमारे जैसे असहाय अबला बालक बालिकाओं को ऐसे क्यों मारते हो, तुमको मारने वाला तो जन्म ले लिया, मारने
मारने वाला जन्म ले लिया। कंस से कहा था तो तुम नहीं हो क्या? नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, मारने वाला जन्म ले लिया। अच्छा तो ये बताओ भगनी कहाँ जन्म ले लिया? तुम पता करो, हम कहाँ पता करो, तुम पता करो। ऐसे कह करके, लेकिन अब मैं कहती हूँ आकाशवाणी को, अब मैं कहती हूँ ऐसे असहाय अबला नारियों को, ऐसे बालिकाओं को, बालकों को सताओ क्योंकि मारने वाला जो है जन्म ले लिया। अब इन अकाल बालकों को मार करके आखिरी हाथ ले रहे हो, बालिकाओं को मार करके आखिरी हाथ ले रहे हो, क्योंकि जो मारने वाला हो तो जन्म ले चुका है। कंस का और भय बढ़ गया, मर गया। वही जो बालिका जो माया थी, जो जन्म लिया था यशोदा जी के यहाँ, यहाँ पर वसुदेव जी महाराज देवकी के यहाँ लेकर के आ गए। वही जो माया जो है अपने आप में अष्टभुजी के नामों से, क्या है वो अष्टभुजी, जो विधानसभा में आप जाते हैं अष्टभुजी गलती हो सुधार पर जो है जो करते हो सुधार कर जाता है, कथा तो होता है तो आगे चल जाता है। वही अपने आप में, वही अपने आप विधानसभा में भगवती है, और वही विधानसभा भगवती आगे अपने आप में भगवान ने कहा सुनो तुमने मेरा काम कर दिया है तो जाओ तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ जो माया कि कलयुग में तुम्हारी बहुत पूजा होगी। चंडी मैया तुम्ही कहलाओगी, महाकाली तुम्ही कहलाओगी, दुर्गा तुम्ही कहलाओगी, जो चाहो अनेक नामों से तुम जाने जाओगे, अनेक नामों से जाने जाओगी। आज जरी का भद्र काली कहिए, मंगल काली कहिए, जितना काली करते हैं इस काली नाम से जाने जाओगे, दुर्गा नाम से जाने जाओगी, चंडी नाम से जाने जाओगी, बहुत नामों से जाने जाओगी। और भले कहीं पूजा हो जाता हो लेकिन तुम्हारी पूजा के भीड़ लगे रहेंगे, तुम्हारी पूजा आराधना हर गाँव घर घर में होती रहेगी। ऐसा मेरा आशीर्वाद, और तुम्हारे द्वारा प्राणियों का मंगल भी होगा। वही विधानसभा के भगवती जी हैं जो एक तरह से अपने आप में हमारी देवकी माता की लाडली, यशोदा जी की लाडली बेटी जो देवकी का आई, वही देवकी की अपना पुत्री है जो विधानसभा की भगवती के नामों से ऐसे भगवती। जब कंस जान गया कि मेरा शत्रु तो जन्म ले लिया, बहुत बड़ा चिंतित हो गया। सारे मंत्री बोला और मंत्री बोला क्या कर रहे हो तुम लोग के राज्य सब कुछ होने के बाद भी मेरा शत्रु जन्म ले लिया। तो जो स्वाति करने वाले मंत्री होते हैं उनका काम क्या होता है? यथार्थ सही बात नहीं बताएंगे, वो क्या करेंगे? केवल आपको सावधानी देने वाला बात है, महाराज आप इतने बड़ा गर्मी भी रहे और आपको इस तरह से होना चाहिए। भाई बड़े बड़े वीर आपसे पलायन हो जाते हैं, वो बालक ले ही नहीं, क्या होगा? लेकिन कुछ उपाय करना पड़ेगा। तब कंस ने नियम बना दिया कि आज से लेकर के और आज से वर्ष भर पहले का, वर्ष भर बाद का, आज से वर्ष भर पहले का, एक वर्ष पहले का और वर्ष भर बाद का जो बालक हो, बालक बालिका हो, सबको जन्म लिया और सबको मारा, उसी बीच में भी मारा जाएगा, उसी बीच में बालक भी मारा जाएगा। फिर इस काम को कौन करेगा? आगा सुनने का हम करेंगे, बाका सुनने का हम करेंगे, चुनाव का हम करेंगे। अनेक राष्ट्र ने कहा ऐसे हो ठीक है, चलो अपने काम करो। वही अपने आप में कंस के अनेक अपने आप में जो सेवक है राक्षस रूप में, और एक वर्ष पहले के और एक वर्ष बाद के, उसके बीच में जो भी बालक सबको मारने के उन्होंने संकल्प ले लिया, जाते अपने आप चिंतन कर किसी तरह से आप सद भेष में जाकर के बालकों को कहीं गवर्नर बन करके, कुछ बन करके, कुछ बन करके और अपने आप समाप्त कर। इस तरीका से अपने आप में कंस को अब नींद नहीं लग रही। देखिए जितना प्रेमी जनों से प्रेम नहीं हो पाता है उतना शत्रु के प्रति अपने आप में उनके प्रति हमारी भावना। कभी कभी तो बहुत सत्कार सम्मान करने वाले व्यक्ति नहीं, उनको हम भूल भी जाते हैं साल 2 साल में, लेकिन चौक और चौराहे पर किसी शत्रु द्वारा अकारण अगर आपको अपमान कर दिया गया है वो शत्रु कभी भूला नहीं जाता है, हमेशा याद रहता है। हम लोग हमारे साथ ऐसा रहा कल जितने बड़े बड़े साधक योगी लोग हैं, साधना में तो कभी कभी अपनी दिनचर्या के कारण उन परमात्मा को, परमात्मा के स्वरूप को, कहीं कृपा को भूल लिया जाता है, लेकिन शत्रु को तो 24 घंटा अपने आप में याद ही याद बना रहता है। कंस के साथ यही हुआ। इसलिए जो भी अपने आप में राक्षसी प्रवृत्ति के लोग
जो भगवान से अपने आप में बैरी करने वाले हैं, भले वो माला लेकर नहीं दबा, मंदिर में स्तुति नहीं किया, लेकिन आगे